हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल किस तरीके से स्पॉट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो पिवटल लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनसे हम हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसे और एम्पलीफाई कर पाए और शार्पन कर पाए। तो देखिए, जब भी हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी क्यों है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट में तो काफ़ी बार हम ऐसे जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर लेट्स से सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं लेट्स से तेज़ी करना चाहता हूँ। बट जो तेज़ी करने का जो जगह है स्टॉक में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेरा टारगेट है वो हो सकता है सिर्फ 50 पॉइंट दूर हो, बट मेरा जो स्टॉप लॉस है ऑन द अदर हैंड वो 100 पॉइंट दूर है। तो हम ऐसे नेगेटिव रिवॉर्ड टू रिस्क या फिर जो पुअर रिवॉर्ड टू रिस्क वाली ट्रेड्स है वो काफी बार ले बैठते हैं। तो वही चीज को रेक्टिफाई करना समझेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम ऑप्शंस, ओपन इंटरेस्ट डेटा, वॉल्यूम के बेस पर एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पर हम ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपलेस्ट ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो यहाँ पर हमको देखना ये है बेसिकली कहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है एंड कहाँ पर बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है। तो ग्रीन कलर के जो बार्स है वो हमको कॉल ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, एंड जो रेड कलर के बार्स है हमको पुट ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। तो सिंपल है यहाँ पर लॉजिक। जहाँ कहीं पर भी बहुत ज्यादा कॉल कंजेशन है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, वहां पर हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। जहाँ कहीं पर भी बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है वहां पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। अभी ये हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह है। ये लेवल जब भी ब्रेक होंगे वहां पर हमको एक बड़ा मूव देखने का जो संभावना है वो काफी बढ़ जाता है अंडरलाइंग में। तो अभी यहाँ पर करना क्या है, तो हाईएस्ट कॉल के ऊपर निकलता है, वहां पर हमको बुलिश ट्रेड्स के लिए रेडी हो जाना है। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के नीचे फिसलता है इंस्ट्रूमेंट, हमको बेरिश साइड के ट्रेड के लिए रेडी हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर 200 पर देखिए आप, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है। पेट्रोनेट उसके जस्ट नीचे फिसल चुका है, राइट, एंड बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग भी है। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको बता रहा है बेसिकली कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, पुट राइटर इन दिस केस कहीं ना कहीं पर कम है, एंड द स्टॉक जो है हमारा वो भी नीचे फिसल चुका है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट के नीचे फिसला है इंस्ट्रूमेंट, जिसके वजह से पेट्रोनेट में हमको पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से हमको बेसिकली ये देखना है कि स्टॉक हाईएस्ट कॉल के या पुट के ऊपर या नीचे है या नहीं। साथ साथ वहां पर एक्टिविटी क्या बिल्डअप हो रही है ऑन दी अदर एस्पेक्ट, मतलब कॉल ब्रेक हो रहा है क्या, पुट राइटर्स और भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसा जवाब आता है देन हो सकता है कि वहां पर हमको एक तेजी देखने मिले, राइट। अभी यहाँ पर ये था ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। अभी समझते हैं वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से। तो सिंपल है। तो जहाँ कहीं पर भी ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो लेवल हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए एक पिवटल लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल बार्स है वो हमको वॉल्यूम बता रहा है कि वो जोन पर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो मुझे प्राइस बता रहा है कि क्या दिन पर पेट्रोनेट का या जो भी इंस्ट्रूमेंट हम सिलेक्ट करेंगे उसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो बीन्स आ रहा है। तो बीन्स का मतलब क्या है, बीन्स का मतलब है एक क्लस्टर जोन की, कौन से क्लस्टर जोन में, कौन से जमावड़े में बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं दो लेवल है जिसको स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। 240 का एक लेवल, एंड सबसे बड़ा जो लेवल है वो है 246 का लेवल, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 240 एंड यहाँ पर 246। तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकल रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पर पिवट क्या बन जाता है, मेरे लिए यहाँ पर पिवट बन जाता है 246। कि वो 246 250 के जोन में आता है, रेंज में आता है स्टॉक, मैं वहां पर मंदी करने रेडी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है एंड स्टॉक उसे निकाल नहीं पा रहा है। तो मोर लाइकली चांस ये है कि वहां पर एक हमको स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिले इंस्ट्रूमेंट में। सिमिलरली डाउन साइड पर भी हो सकता है, आपको काफी बार ऐसे कुछ जोन्स दिखेंगे जहां पर से जहां से नीचे इंस्ट्रूमेंट फिसल नहीं रहा है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर आसान है, 240 बहुत ज्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, स्टॉक इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक हमको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। अगेन इसके साथ हम ऑप्शन ओवाई का भी ये कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे नजर आता है कि कोई एक जोन पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, लेट्स से 240 पर ही, एंड यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि 240 पर ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है जिसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। ऑप्शन जो है कह रहा है 240 पर रेजिस्टेंस है, ये कह रहा है 240 पर रेजिस्टेंस है, हमारा कन्विक्शन बढ़ सकता है।
तो ये था वॉल्यूम फ्रंट पर। अभी आते हैं टेक्निकल फ्रंट पर। तो टेक्निकल फ्रंट पर तो काफी सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टली इंडिकेटर ही है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड पर आते हैं, ओके, एंड तो पिवट ऑलरेडी प्लॉटेड है एंड लेट्स से डेली। तो यहाँ पर मुझे अभी आई गेस ज्यादा समझाने का आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, राइट। तो लेट मी जस्ट, हाँ, एंड रोलिंग फ्यूचर प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने रोलिंग फ्यूचर प्लॉट प्लॉट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको R1, R2, R3, R4, तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 हमको देखने मिलेगा। S1, S2, S3, स्टॉप लॉस 1 या सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, हमको वो भी सारा डेटा देखने मिलेगा। तो यहाँ पर अभी देखिए ट्रेड सिंपल है। ट्रेड कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पर? तो पहले तो 240 का जोन आप देखेंगे, राइट। तो 240 का जोन के आसपास जब था, तो यहीं पर था, राइट। एक हमको रेजिस्टेंस की तरह देखने मिला था। फ्यूचर्स वॉल्यूम में भी, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में भी अज्यूम अगर हम करेंगे कि वहीं पर एक हाईएस्ट कॉल है, तो मोर लाइकली चांस ये है कि 240 का ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इंस्ट्रूमेंट के लिए। वहीं से हमने देखा कि स्टॉक में हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो यहाँ पर तो सिंपल है। अगर मुझे तेजी करना है, ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, या फिर आई एम सॉरी, अगर मुझे मंदी करना है तो ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है मैं वहां कर सकता हूँ, राइट। फिर ये टारगेट रहेगा मेरा मंदी का, राइट। एंड जैसे ही जो भी लेवल पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, वहीं से मैं ये S1 का एक स्टॉप लॉस बना करके ये ट्रेड को ट्रेल कर सकता हूँ इसीलिए। तेजी के साइड पर सिंपल है, राइट। सो ऑब्वियसली ये ट्रेंड तो अभी नेगेटिव है, बट अगर मैं तेजी कर रहा हूँ, R1 हमारा पहला स्टॉप होगा, R2 हमारा दूसरा, राइट, एंड R3 हमारा तीसरा। ऐसे हम टारगेट्स ये डिसाइड कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। स्टॉप लॉस, राइट, जो भी लेवल पर, लेट्स से अगर R1 ब्रेक होने पर मैंने तेजी का ट्रेड बनाया, लेट्स से यहाँ पर ट्रेड बनाया 242 पर, सेम R1 मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर मैं तेजी करता हूँ तो। एंड इस तरीके से मैं पिवट्स को भी आसानी से यूज कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ पिवट्स काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड काफी इजी है समझने के लिए। ऑब्वियसली हर एक ट्रेडर अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं उसे। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए कौन सा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एंड एक्सेस कीजिए ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एनालिसिस एंड चार्ट्स। काफी आसानी से आप पिवट्स प्लॉट कर पाएंगे आपके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।